नमस्कार, आप देख रहे हैं संविधान समाचार न्यूज। खबर इंदौर से है। इंदौर में धम्म ध्वज यात्रा का आयोजन, बीएसपी का मिला समर्थन। इंदौर की सड़कों पर एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। महाबोधि मुक्ति आंदोलन के बैनर तले प्रमुख बौद्ध भिक्षु भंते विनयचार्य के कुशल नेतृत्व में निकली धम्म ध्वज यात्रा सामाजिक एकता और गहरी धार्मिक आस्था का प्रदर्शन किया। इस यात्रा में हजारों बौद्ध अनुयायियों ने भाग लिया, जिन्होंने एकता और सेवा के संकल्प को दोहराया। इस भव्य आयोजन में बहुजन समाज पार्टी बसपा का पूर्ण समर्थन मिला। बसपा के इंदौर जोन प्रभारी डॉक्टर रावण वर्मा, इंदौर बसपा जोन प्रभारी धीरेन्द्र निराला एवं अन्य पदाधिकारी इस यात्रा में शामिल हुए, जो आंदोलन को एक मजबूत राजनीतिक और सामाजिक आदान प्रदान करता है। सबसे पहले मैं अपना परिचय बता दूं। मेरा नाम डॉक्टर रावण वर्मा है। मैं बहुजन समाज पार्टी का इंदौर जोन का प्रभारी हूं। और जो आज का कार्यक्रम है भारतीय बौद्ध महासभा के माध्यम से रखा गया है। इस देश के अंदर, इस देश की जो धरोहर है, बौद्ध धर्म की धरोहर है, महाबोधि विहार बिहार का, गया का, उसको मुक्त कराने के लिए जो बीटी एक्ट लागू किया गया है, उसे ख़त्म कराने के लिए हम लोग सब एक देश के लोग एकत्रित हैं। हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय पटल पर उठाया है। हमारे राज्यसभा सांसद माननीय रामजी गौतम जी भी इस आंदोलन में सम्मिलित हुए हैं। और इस देश की पूरा बहुजन समाज, अम्बेडकरवादी समाज, बौद्ध समाज लामबंद है और एक मत है कि ये बीटी एक्ट ख़त्म किया जाए और महाबोधि महाविहार मुक्त किया जाए और बौद्धों को दिया जाए। आज के दिन एक और जो चर्चा आई वो ये है कि जानबूझ करके कुछ षड्यंत्रकारियों के द्वारा बौद्ध जो संस्कृति है उससे जुड़े हुए जो संस्थान हैं उनको जानबूझ कर विवादित किया जा रहा है। जैसे कि धम्म दीक्षा स्थान है नागपुर, उसको विवादित किया जा रहा है। हमारी तथागत बुद्ध के अनुयायी उपासक बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मभूमि, उसको विवादित किया जा रहा है। ये जानबूझ करके बौद्ध संस्कृति को खंडित करने का काम ये मनुवादी सत्ताएं जो कर रही हैं, उसे भी हम लोग इस आंदोलन के माध्यम से उखाड़ने का काम करेंगे। क्योंकि जहां हम रोड की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोर्ट की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके साथ साथ पूरा बहुजन समाज बोर्ड की लड़ाई लड़के इन मनुवादी सत्ताओं को दूर करेगा। तभी हमारे महापुरुषों का सम्मान होगा। बौद्ध विहार का जो हमें अधिकार मिलना चाहिए वो हमें मिलेगा। और इन लोगों से जो सत्ता में बैठे हैं उनसे हम यही अपील करते हैं, निवेदन करते हैं कि परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लागू हो गया है। संविधान से पूर्व बना बीटी एक्ट 1949 तत्काल प्रभाव से खत्म किया जाए। बहुजन समाज पार्टी इसको कैसे सपोर्ट करेगी, इस मूवमेंट को, धार्मिक जो मूवमेंट है, जबकि बीएसपी तो एक राजनीतिक पार्टी है सर? देखिए, बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक मूवमेंट है, लेकिन परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तथागत बुद्ध की विचारधारा को अगर इस देश के अंदर कोई राजनीतिक पार्टी मानती है तो वह केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी मानती है। ये बात सही है कि बहुजन समाज पार्टी संविधान का तहत सभी धर्मों का सम्मान करती है, सभी धर्मों का आदर करती है, लेकिन संविधान सबसे ऊपर है। जब 1950 में संविधान लागू हो गया तो उससे पहले जो कानून बना गया 1949, उससे किस प्रकार से लागू करके रखा गया है उसे तत्काल प्रभाव से खत्म किया है। सर, बहुजन समाज पार्टी चूँकि एक राजनीतिक पार्टी है और एक ये धार्मिक जो आंदोलन चल रहा है, इसमें बहुजन समाज पार्टी कैसे सहयोग? मेरा नाम धीरेन्द्र निराला है, जोन प्रभारी बहुजन समाज पार्टी इंदौर। अभी हमारे डॉक्टर रावण वर्मा जी ने आपको बता ही दिया है, बहुजन समाज पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है और 1949 का जो बीटी एक्ट है वो वापस होना चाहिए। वो बौद्धों की धरोहर है, उन्हें मिलना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी इसके पक्षधर है और सभी धर्मों का बहुजन समाज पार्टी सम्मान करती है।